जय हिंद। नमस्कार सभी फौजियों को। आर्मी की तैयारी में आज हम करने वाले हैं साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को लाइव चैट में जवाब देना है, ईमानदारी के साथ सभी फौजी जवाब देंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है। मतलब गैस लीकेज हो या सिलेंडर में कोई ख़राबी आ जाए तो गैस लीक हो तो हमें पता चल जाए, तो उसमें कोई आपने कभी ट्राई किया होगा तो उसमें एक बदबू सी आती है, एक अलग सी स्मेल आती है। वो स्मेल किसके कारण है, उसमें क्या मिलाया जाता है, वो आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शंस मैं बता देती हूँ। हीलियम, अमोनिया, मरकैप्टन या ईथर। क्या मिलाया जाता है जल्दी से बताएंगे। तो इसके अंदर मरकैप्टन मिलाया जाता है, आप सभी को पता ही होगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार होने का कारण क्या है। प्रेशर कुकर में खाना कैसे जल्दी तैयार होता है बताएंगे। जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, या फिर कम हो जाता है, खाना अधिक ऊष्मा नहीं लेता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुत इजी है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, पता होगा आपको कि जल का बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, यानी क्वथनांक जब बढ़ जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वथनांक बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपको बताइए खाना जल्दी रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से निश्चेतक औषधि नहीं है। नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, नहीं पे गौर करेंगे, कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन है क्लोरोफार्म, जाइलोकेन, आइबुप्रोफेन या नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि निश्चेतक औषधि क्या होती है। जब कभी आपको चोट लग जाए या कहीं बहुत पेन हो या कोई ऑपरेशन वगैरह शल्य क्रियाएँ जो है डॉक्टर्स के द्वारा हॉस्पिटल में की जाती हैं, तो उस दौरान जो है उस बॉडी पार्ट को सुन्न करने के लिए या जो है थोड़ा बेहोश टाइप से करने के लिए यूज़ की जाती है जो औषधि, उसको निश्चेतक औषधि कहते हैं। तो क्लोरोफार्म, जाइलोकेन और जो ये यूज़ की जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी कुछ मात्रा में यूज़ की जाती है, लेकिन जो आइबुप्रोफेन है ये औषधि निश्चेतक औषधि नहीं है। तो थर्ड जो ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड से एक क्वेश्चन और बनता है, इसको हम हास्य गैस कहते हैं, हंसने वाली जो गैस है वो नाइट्रस ऑक्साइड है, याद रखेंगे। ठीक है, और क्लोरोफार्म तो है बहुत ज़्यादा बेहोश करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या करेगा, आपको बताना है। 24 घंटे बाद पृथ्वी पर वापस लौट आएगा, 48 घंटे बाद लौट आएगा, या फिर पृथ्वी की ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगा, या फिर पृथ्वी के चारों ओर साइकिल लगाने लगेगा यानी चक्कर लगाने लगेगा। ठीक है, आपको राइट आंसर देना है। तो आपको पता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर हम कोई पिंड यानी कोई भी सब्सटेंस है उसको अगर आप फेंकोगे तो आपको पता है ये वेग पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग में क्या होगा कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है वो जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यानी जो ग्रेविटी का एरिया होगा उसको पार करके बाहर निकल जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी फौजियों को जवाब देना है, इजी सा क्वेश्चन है ये। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। 8 सेकंड, 2 मिनट, 2 मिनट 20 सेकंड या 20 घंटे। तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन आर्मी में ही, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से मिश्र धातु नहीं है। मिश्र धातु कौन सी नहीं है बताएंगे। तो पीतल तो मिश्र धातु है, कांसा भी मिश्र धातु है, नाइक्रोम भी मिश्र धातु है, पारा जो है यानी मरकरी जो है वो मिश्र धातु नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फौजियों जवाब दो। इमली में पाया जाने वाला अम्ल है, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है आपको बताना है। टार्टरिक एसिड पाया जाता है ना। ऑप्शंस आपके सामने सारे थे, तो टार्टरिक एसिड राइट कर देते हैं क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। जीवित जीवों के बाह्य लक्षण का, पृथ्वी की सतह पर जीव का, वायुमंडल के बाहरी परतों पर जीवन का, या फिर बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। तो इसमें बाह्य ग्रहों जो बाहर के प्लैनेट्स हैं और जो स्पेस है उसके अंदर कैसी लाइफ होती है इसका अध्ययन किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फौजियों आपके सामने आ चुका है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है। वनों के लिए वृक्ष लगाना,
फसल काटने के बाद वन लगाना या कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना या इनमें से कोई नहीं। देखो इस तरह का क्वेश्चन आए और कोई एक ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा बड़ा और अलग सा लगने वाला हो तो जो है 50% चांस होते हैं कि वो ऑप्शन जो है राइट होगा। और इसके बाद भी ऐसा ही हुआ है, जो सी ऑप्शन है आपका राइट है। इसमें जैसे जैसे कृषि होती है उसके साथ साथ कुछ ऐसे वृक्ष लगाए जाते हैं जिनसे काष्ठ प्राप्त हो सके, ठीक है, तो काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन क्या है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, हीलियम या फिर दो प्रोटॉन का एक आवेशित नाभिक यानी एक जो है आवेशित न्यूक्लियस, नाभिक को न्यूक्लियस कहते हैं, या एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस या नाभिक। तो आपको पता है ये पॉजिट्रॉन जो है धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियॉन के नाम से सामान्यतः किसको जाना जाता है? तो न्यूक्लियॉन जो होता है जो किसी एटम के यानी कि किसी परमाणु के केंद्र में मौजूद होता है उसको हम कहते हैं। और केंद्र में क्या मौजूद होता है पता है आपको? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का, आइंस्टीन का, आर्किमिडीज का या गैलीलियो का? कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया जाए। मतलब कोई पिंड किसी स्टेबल कंडीशन में है तो वो स्टेबल ही रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो अगर स्टेबल कंडीशन में तो वो स्टेबल रहेगा जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, ठीक है। या फिर वो पहले से किसी मोशन में है वो उसी मोशन में रहेगा, वही कांस्टेंट मोशन चलता रहेगा जब तक बाहर से उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, ठीक है। ये किसका कथन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये न्यूटन का है, न्यूटन ने अपने लॉज दिए हैं उसके अंदर ये बताया गया है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? आपको पता है जब भी आप पानी में तैरना ट्राई करते हो तो आप पानी को पीछे की ओर धकेलते हो और आप खुद आगे की तरफ जाते हो। मतलब पानी जो है पीछे की तरफ जा रहा है और आप आगे की तरफ जा रहे हो। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? थर्ड लॉ है न्यूटन का। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोलॉजी का अध्ययन जो है मतलब माइकोलॉजी जो शाखा है उसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है। सभी फौजी जवाब देंगे। माइकोलॉजी शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, कवक का, जीवाणु, विषाणु। इसमें अक्सर स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से जवाब देना है आपको। तो ये क्या जवाब रहेगा इसमें? कवक आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या है? राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह कौन सा नियम है? किसका नियम है? आपको पता है न्यूटन का नियम तो है ही। अभी मैंने आपको जो है पानी में तैरने वाला एग्जांपल देके बताया था, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ था, ठीक है। थर्ड लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन से संबंध फोर्स कौन सा है, संबंध बल कौन सा है, ये आपको बताना है किस टाइप से होगा ये। देखो हमेशा ये एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। देखो दूसरा और तीसरा ऑप्शन देखो, दूसरे ऑप्शन में क्या कहा? भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, ठीक है, इसने कंफर्म नहीं किया। लेकिन थर्ड ऑप्शन में इसने कंफर्म किया कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, ठीक है, तो ध्यान देना है ऐसे। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि इनका जो परिणाम है ये बराबर होना ज़रूरी नहीं है, किंतु उसकी दिशा समान होनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन इसके अंदर राइट होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसको राइट कर देते हैं। हमेशा जो है इसमें वस्तु भिन्न भिन्न होनी चाहिए, जो क्रिया और प्रतिक्रिया है अलग अलग वस्तु पर लगे होने चाहिए, ठीक है। क्रिया और प्रतिक्रिया जो बल है, एक्शन और रिएक्शन जो है वो अलग अलग वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। जैसे आप आगे जाओगे तो पानी पे लगेगा, इस टाइप से जो अलग अलग वस्तुओं पे होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष मतलब कि उसको दूर की वस्तुएं तो अच्छी दिख रही हैं, सही से दिख रही हैं, लेकिन पास की वस्तु उसको सही से दिखाई नहीं दे रही। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि जिसको पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है
उसको कौन सा लेंस यूज़ करना चाहिए, तब भी आप उत्तल लेंस ही बताओगे। और आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दूरदृष्टि दोष से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसको कौन सा लेंस यूज़ करना चाहिए, तो वो भी उत्तल लेंस ही यूज़ करना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। देखो ये फूल को हम फ्लावर कहते हैं इंग्लिश में, और फ्लावर से क्या याद रख लेंगे, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन, इन्वायरमेंट का जो अध्ययन है वो बायोलॉजी की कौन सी शाखा में करते हैं, तो ये पारिस्थितिकी में करते हैं, ठीक है, इकोलॉजी में। तो इसी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है, वायु क्या है आपको बताना है। तो वायु मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है या विलयन है। तो आपको पता है वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है, मिक्सचर है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आज हमने हमारा जो टेस्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, और जो स्टूडेंट नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो क्लासेस को लाइक ज़रूर करें और रेगुलर अटेंड करें। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।